फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डिवोर्स इंडियन गाय। दोस्तों, आज जिस टॉपिक पे मैं आपसे बात करने वाला हूँ वो ये है कि क्या आपको शादी के बाद पेरेंट्स के साथ रहना चाहिए या नहीं, या आपको शादी के बाद पेरेंट्स से अलग हो जाना चाहिए। और दोस्तों, जो मैं आपसे बात करने वाला हूँ ये दूसरी शादी के संदर्भ में ज्यादा है, दूसरी शादी के कॉन्टेक्स्ट में ज्यादा है। और दोस्तों, मेरा इस पे ओपिनियन ये है कि बेहतर ये रहेगा कि अगर आप शादी के बाद पेरेंट्स से अलग रहें अपनी वाइफ के साथ। अब दोस्तों, ये सवाल आता है कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। तो दोस्तों, ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब आप शादी के बाद अपने पेरेंट्स के साथ रहते हैं तो उसके साथ जीवन में कुछ एक्स्ट्रा परेशानियां और कठिनाइयां आ जाती हैं। और मेरे विचार में जब आपकी शादी हो गई है तो जो आपका फोकस है वो अपने ऊपर तो ऑल टाइम होना ही चाहिए। आपका फोकस आपकी हेल्थ के ऊपर, आपके करियर पे तो होना ही चाहिए, और साथ साथ में आपका फोकस जो है शादी पे भी होना बहुत जरूरी है। क्योंकि दोस्तों, शादी अपने आप में ही एक बहुत बड़ा चैलेंज है, उसको टाइम देना बहुत ज्यादा जरूरी है। और क्योंकि दोस्तों, अगर आप पेरेंट्स के साथ रहते हैं तो जैसा कि मैंने कहा, कुछ परेशानी और कठिनाइयां एक्स्ट्रा जीवन में आ जाती हैं। तो वो उससे क्या होता है कि जो आपका टाइम है, जो एनर्जी है, जो फोकस है, वो इन सब चीज़ों पे चला जाता है। इन सब चीज़ों को हैंडल करने में, इन सब चीज़ों को टैकल करने में निकल जाता है, जो परेशानी, कठिनाइयाँ आती हैं। और क्योंकि दोस्तों आपकी पहली शादी फेल हो चुकी है, पहली शादी आपकी नहीं चली, तो अब तो और भी ज़्यादा ज़रूरी है कि जो आपका फोकस और आपका एनर्जी है, वो शादी पे और ज़्यादा होना चाहिए, रिलेशनशिप पे और ज़्यादा होना चाहिए। और दोस्तों, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि अगर आप पेरेंट्स के साथ रहेंगे तो कुछ कठिनाइयाँ और परेशानियाँ आएँगी। तो दोस्तों, मैं बोलूँगा ज़्यादातर केसेज़ में जो आपके पेरेंट्स हैं और जो आपकी वाइफ़ है, उनकी नहीं बनेगी। बहुत ही कम चांस है कि आपके पेरेंट्स और आपकी वाइफ़ की बनेगी और वो प्यार प्रीत से रह पाएँगे साथ में। और अब अगर आगे बात करें कि भई क्यों वो साथ में प्यार प्रीत से नहीं रह पाएँगे, तो दोस्तों अक्सर क्या होता है, एक तो एज डिफरेंस है। वाइफ़ कुछ चीज़ें अपने तरीके से करना चाहेगी, पेरेंट्स चीज़ों को अपने तरीके से करना चाहेंगे, और उससे क्या कॉन्फ्लिक्ट आता है, लड़ाई होती है। फिर घर के काम का डिस्ट्रीब्यूशन, कौन क्या काम करेगा, कौन कितना काम करेगा, खाने को लेके बहुत कॉन्फ्लिक्ट होता है। क्या खाना बनेगा, कौन खाना बनाएगा, नाश्ता कौन बनाएगा, डिनर कौन बनाएगा, रोटी कौन बनाएगा, सब्जी कौन बनाएगा। और फिर अक्सर क्या होता है कि एक दूसरे की कुछ जो एक्शन होते हैं, एक दूसरे की कुछ चीज़ें होती हैं वो पसंद नहीं आती, स्पेशली सास और बहू को। तो सास बेटे को बोलती है कि बहू में ये कमी है, बहू को ये समझा दे। बहू को कुछ सास की या ससुर की चीज़ पसंद नहीं आती तो वो अ, अपने हस्बैंड को बोलती है कि अपने पेरेंट्स को समझा दो, उनको ये बोल दो कि ऐसे ना करें, वैसे ना करें। तो दोस्तों, यही सिचुएशन सिलसिला चलता रहता है। वाइफ आपसे कंप्लेंट कर रही है, सास ससुर की, पेरेंट्स बहू की कंप्लेंट आपसे कर रहे हैं, और एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप वो जो मैसेज है दूसरे को पास ऑन कर देंगे, दूसरी पार्टी को, और दूसरी पार्टी की वो चीज़ें फिक्स कर देंगे, जो कि पॉसिबल नहीं है। और इस सब में क्या है कि जो लड़का होता है दोस्तों, वो पिस जाता है, वो परेशान हो जाता है। तो क्योंकि दूसरी शादी है, तो दूसरी शादी पे फोकस जो होना चाहिए, जो कि बहुत ज़रूरी है, वो हो नहीं पाता। वो इन सब घर के चक्करों में फँस जाता है। ये जो घर में जो इक्वेशन, ये समीकरण बन जाता है कि एक तरफ पे मम्मी-पापा हैं, एक तरफ पे वाइफ़ है, और बीच में लड़का पिस जाता है। और एक और जो चीज़ होती है कि आजकल लड़कियाँ हर वीकेंड घूमने जाना चाहती हैं। लड़के भी जाना चाहते हैं, पर लड़कियों की ज़्यादा प्रेफ़रेंस होती है कि वो बाहर घूमने जाएँ वीकेंड में, फ्राइडे को और वीकेंड में बाहर खाने जाएँ। अब कई बार ये चीज़ें पेरेंट्स को बताने में ऑकवर्ड लगता है कि हम आज खाना खाने जा रहे हैं बाहर। और दोस्तों, अब सेम घर में रहते हैं तो बात तो होगी, बताना तो पड़ेगा कि बाहर जा रहे हैं और घूमने जा रहे हैं, पिक्चर देखने जा रहे हैं। और ये बताने में थोड़ा अजीब या ऑकवर्ड इसलिए लगता है कि हमें ऐसा लगता है कि पेरेंट्स को बुरा लगेगा या उनको खराब लगेगा कि ये हस्बैंड वाइफ हर रोज ही घूमने फिरने निकल जाते हैं या हर रोज ही बाहर खाते हैं। और हो सकता है उन्हें
शायद थोड़ा खराब लगता भी हो तो। पर लड़के को ऐसा लगता है कि यार पेरेंट्स को अजीब लगता होगा, खराब लगता होगा। और इस चक्कर में क्या है कि जो लड़का है, हस्बैंड वाइफ दोनों, पर लड़का ज़्यादा एक हमेशा एक डिस्कम्फर्ट में रहता है और अच्छे से एन्जॉय भी नहीं कर पाता। जो आप ये बाहर घूमने-फिरने जाते हैं, पिक्चर देखने जाते हैं, मूवीज़ देखने जाते हैं। और मैं दोस्तों ये नहीं कह रहा हूँ कि बाहर घूमना-फिरना, खाना गलत है। बस बात ये है कि ऐज डिफ़रेंस है, जनरेशन का डिफ़रेंस है, दोनों की सोच अलग है। और वाइफ़ भी शायद कुछ तरह के कपड़े पहनना चाहेगी घर में या जब बाहर निकलेगी, तो उसको लेके भी कई बार थोड़ा-सा लड़के को अजीब लगता है कि यार पेरेंट्स के सामने इस तरह के कपड़े पहन के निकलना थोड़ा ऑड हो जाएगा, अजीब हो जाएगा। तो आप समझ रहे हैं किस तरह की परेशानी और कठिनाइयाँ आ जाती हैं। तो दोस्तों ये क्या है ना, ये सब जो चीज़ें हैं ना, ये सारी चीज़ें आपकी छोटी-छोटी चीज़ें, ये आपकी एनर्जी चूस लेती हैं। और आप जो भी अपनी शादी के लिए करना चाहते हैं, अपनी वाइफ़ के साथ करना चाहते हैं, वो आप नहीं कर पाएँगे फ्रीली। आप सेक्स फ्रीली नहीं कर पाएँगे, जो कि बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शादी नई-नई है तो आप सेक्स एन्जॉय करना चाहेंगे, आपकी वाइफ़ सेक्स एन्जॉय करना चाहेगी। और और वो फ्रीली हो नहीं सकता, अगर आप सेम घर में रहते हैं पेरेंट्स के साथ। दूसरा, आप घूम फिर नहीं सकते, आपको जो मन का कुछ करना है वो आप कर नहीं सकते। और दोस्तों हर बार ये नहीं होता कि पेरेंट्स टोक रहे हैं अगर आप कुछ कर रहे हैं तो। पर हमेशा एक मन में थोड़ा-सा एक वो रहता है, हेजिटेशन रहती है, हिचकिचाहट रहती है कि पेरेंट्स को कहीं बुरा ना लग जाए। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट दोस्तों, कि आप जब अपनी वाइफ से लड़ते हैं, तो वो लड़ना भी कुछ लोगों को या कुछ लड़कों को बड़ा अजीब लगता है, पेरेंट्स के सामने लड़ना। खुल के लड़ भी नहीं सकते, पर लड़ाइयाँ तो होंगी दोस्तों। ऐसी कोई शादी नहीं है जिसमें सिर्फ़ सिर्फ़ प्यार ही होता हो, हर शादी में लड़ाइयाँ भी होती हैं। अच्छा दोस्तों, एक इंटरेस्टिंग बात, कई जो महिलाएँ होती हैं, उनको घर में तमाशा करना बहुत पसंद होता है, सबके सामने। चिल्लाना अच्छा लगता है, पेरेंट्स के सामने लड़ना अच्छा लगता है, और कई बार वो इसको एक पावर की तरह यूज़ करती हैं, एक सुपर पावर की तरह यूज़ करती हैं, अपनी बात को मनवाने के लिए, कि मेरी बात मान लो, नहीं तो घर में तमाशा कर दूँगी। तो जब आप अपने पेरेंट्स से अलग रहते हैं, तो आप ये सुपर पावर अपनी वाइफ़ से ले लेते हैं। अब दोस्तों कई बार कई लड़कों के मन में एक ये ख़्याल आता है कि भाई पेरेंट्स को कैसे छोड़ दें? पेरेंट्स हमारे ओल्ड एज के हैं, उनको सपोर्ट चाहिए ओल्ड एज में। और दोस्तों मैं इस बात को या इस विचार को गलत नहीं मानता। बिल्कुल पेरेंट्स बूढ़े हो चुके हैं, ओल्ड एज में हैं और उनको सपोर्ट चाहिए। और दोस्तों उतना ही आपकी शादी का चलना भी ज़रूरी है। उतना ही ज़रूरी है कि आपकी जो शादी है, वो अच्छी चले, वो हेल्दी चले, क्योंकि ये आपकी दूसरी शादी है। क्योंकि अगर आप खुश नहीं रहेंगे दोस्तों, या आप परेशान रहेंगे और आप पिसेंगे, या आपकी शादी अच्छी नहीं चलेगी, तो दोस्तों आप किसी का ध्यान नहीं रख पाएँगे। आप अपना ध्यान नहीं रख पाएँगे, आप अपने पेरेंट्स का ध्यान नहीं रख पाएँगे, आप अपनी वाइफ़ का ध्यान नहीं रख पाएँगे, आप अपने बच्चों का ध्यान नहीं रख पाएँगे। और दोस्तों कई बार होता है ना कि जो फ्लाइट में आप ट्रैवल करते हैं, तो बोला जाता है कि दूसरे का मास्क लगाने से पहले पहले अपना मास्क लगाएँ। ऑक्सीजन की कमी होने पे अपना मास्क पहले लगाएँ, फिर दूसरे का मास्क लगाएँ। तो दोस्तों बहुत ज़रूरी है कि आप सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी होनी चाहिए आपकी, कि आप वो सबसे पहले वो करें जो आपके लिए बेस्ट है। और आपकी भलाई इसमें है कि आपकी शादी बढ़िया चले। और दोस्तों मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि आप अपने पेरेंट्स को पैसे से हेल्प नहीं करें। बिल्कुल कीजिए, उनके पैसे से बिल्कुल हेल्प कीजिए, उनको पैसा दीजिए, पेरेंट्स के साथ टच में रहिए, उनसे मिलिए, उनके साथ त्योहार मनाइए। और आप जब आपकी शादी को कुछ टाइम हो गया है, आपकी शादी स्टेबल है, आपने शादी के कुछ इनिशियल जो साल हैं वो एन्जॉय कर लिए, तो बाद में आप उनके साथ वापस शिफ्ट भी हो सकते हैं। अब दोस्तों मन में एक ये भी ख़्याल आता है कि यार अलग रहना तो बड़ा मुश्किल है, रेंट पे घर लेना पड़ेगा या एक फ्लैट खरीदना पड़ेगा, और कई बार पॉसिबल नहीं होता। तो दोस्तों शायद ये इस चीज़ के बारे में आपको, मुझे ऐसा लगता है, दूसरी शादी करने से पहले प्लान कर लेना चाहिए इस बारे में। शादी करने से पहले इस बारे में सोच सकते हैं कि इसको कैसे मैनेज करना है। तो एडवांस में प्लानिंग कीजिए इसकी। एक ऑप्शन हो सकता है कि आप किसी दूसरे शहर में जॉब ढूँढ सकते हैं और पेरेंट्स को ये बहाना दे सकते हैं अलग होने का, कि अब तो जॉब दूसरे शहर में लग चुकी है, तो अलग होना पड़ेगा, तो दूसरे शहर में जाना पड़ेगा। आपको उनको स्पेशली बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि मैं अलग इसलिए हो रहा हूँ क्योंकि मैं शादी के बाद आपके साथ नहीं रहना चाहता।
वो बताने की ज़रूरत भी नहीं है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया, तो इसको प्लीज़ ज़रूर लाइक करें और अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से किसी का भला हो सकता है, तो उसके साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।